नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो 2019 से 2023 तक आए हुए क्वेश्चन है, उन पे हम बात करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव जो है तो इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो हम बात करते हैं बेटा कामदेव के पर्यायवाची शब्दों के। तो देखते हैं बेटा कामदेव के पर्यायवाची शब्दों के। तो मैं बात करूं, जैसे कि बात करता हूं बेटा कामदेव के पर्यायवाची शब्दों की। तो कामदेव के पर्यायवाची शब्द जो हैं बेटा मैंने लिखा है, अभी आपको दिखाते हैं, एक मिनट यहाँ पर देखें बेटा। कामदेव के कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द की बात करते तो अनंग है, मदन है, काम है, कौम, मनोज है। क्या है बेटा? मनोज है। ये थे कामदेव के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द। दूसरी की मैं बात करता हूँ बेटा, नेक्स्ट अगर बात करूँ कपड़ा, फिर बेटा कामदेव का कल करा दिया था बेटा। कुबेर की बात करता हूँ, चलिए लिख लीजिएगा। फिर भी कुबेर, मैं बात करता हूँ कुबेर के पर्यायवाची शब्दों की। तो ये मैंने कल करा दिए थे। अब देखिए कुबेर का क्या होता है बेटा? किन्नरपति। क्या होता है बेटा? किन्नरपति, यह कुबेर का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं बेटा अगले, तो इसका धनद भी होता है, धनद। और बेटा बात करें इसके, तो धनद होता है, किन्नर भी होता है, किन्नर होता है बेटा। क्या होता है? किन्नर होता है। नरेश होता है बेटा, इसका पर्यायवाची नरेश होता है। यक्षराज होता है, यक्षराज, कौमा, धनराज। ये जो है बेटा कुबेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कुबेर का पर्यायवाची किन्नरपति होता है, धनद होता है, किन्नर होता है, नरेश होता है, यक्षराज होता है और धनराज होता है। अगले पर्यायवाची की बात करें बेटा खग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है बेटा खग। तो खग मतलब होता है पक्षी। क्या होता है बेटा? पक्षी होता है। विहग होता है ना। खग का पक्षी होता है, विहग होता है, विहंगम बेटा, विहंगम होता है। और बेटा खग होता है और द्विज भी होता है। तो ये है बेटा इसके खग तो मैंने लिख दिया था बेटा। खग का क्या यहाँ पे बेटा, तो खग का पक्षी, विहंगम और द्विज है ना, ये होता है। अगली बात करते हैं आंख का बेटा। आंख का बताएं आप क्या क्या पर्यायवाची होते हैं। आंख का बेटा देखो, नेत्र होता है, लोचन होता है, नयन होता है ना, नयन तारा है ना, आंखों के तारा। तो नयन, लोचन। और बेटा बात करते हैं चक्षु भी होता है, चक्षु है ना बेटा, चक्षु होता है। और दृग होता है बेटा। और नेत्र लिख दिया है। ये होते हैं पर्यायवाची किसके? आंख के। अगली बात करते हैं बेटा पृथ्वी के पर्यायवाची की बात करते हैं बेटा। पृथ्वी के पर्यायवाची कौन कौन से शब्द होते हैं? तो देखते हैं बेटा। पृथ्वी के होता है धरती होता है ना, धरती होता है, भू होता है, भूमि है ना, भू। धरा होता है, धरती होता है ना, धरा। अग्नि होता है, अग्नि होता है। मही होता है। और वसुधा होता है। क्या होता है बेटा? वसुधा। ये होते हैं बेटा किसके? ये है धरती के पर्यायवाची शब्द। इसके बाद बात करते हैं बेटा वन की। किसकी बात करते हैं बेटा? वन की। देखो वन का पर्यायवाची होता है अरण्य होता है, जंगल होता है, विपिन होता है, कानन होता है और कंतार होता है। ये बेटा पर्यायवाची होते हैं वन के। किसके होते हैं? वन के। इसके बाद उन्नति की बात करते हैं। उन्नति है ना, उन्नति के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं बेटा?
उन्नति, प्रोग्रेस अंग्रेजी में बोलते हैं ना। तो उन्नति का देखिए बेटा समृद्धि है ना, लोग समृद्धि बोलते हैं। तो समृद्धि, अगले बात करते बेटा उत्कर्ष है ना, उत्कर्ष, उत्कर्ष, प्रगति, प्रगति होना है ना, प्रगति, और प्रशंसा, प्रशंसा यानी कि प्रशंसा। ये जो शब्द है बेटा ये किसके शब्द है, ये पर्यायवाची शब्द हैं उन्नति। इसके बाद हम बात करते हैं घर की। घर का पर्यायवाची क्या क्या होता है, इसको गृह लिख देते हैं ना, गृह का याद कर देते हैं घर। गृह का पर्यायवाची क्या होता है बेटा, गृह होता है ना, भवन होता है, भवन होता है, सदन होता है ना, सदन होता है। और क्या होता है बेटा, भवन होता है, घर होता है, सदन होता है, आगार होता है, आगार, ये होता है, और निकेतन होता है। क्या होता है, निकेतन, निकेतन। ये पर्यायवाची शब्द किसके होते हैं बेटा, गृह के यानी कि घर के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं बेटा बादलों की। किसकी, बादल की पर्यायवाची। देखिए बेटा बादल, बादल का क्या क्या होते हैं, तो मेघ होता है। क्या होता है बेटा, मेघ होता है बादल का पर्यायवाची। घन होता है, घन होता है, बारिश होता है, बारिश होता है बेटा, जलद होता है, जलद, जलद होता है, और जलधर होता है, जलधर, जलधर होता है, और पयोद होता है। क्या होता है बेटा, पयोद है ना। ये जो पर्यायवाची हैं ये हैं बादल के पर्यायवाची। इसके बाद बात करते हैं बेटा मछली। किसके बात करते हैं बेटा, मछली। देखो बेटा मछली, मछली का क्या क्या होते हैं, तो मछली के दो इंपोर्टेंट है बेटा, मत्स्य होता है, मत्स्य पालन आपने सुना होगा, मछली पालन को ही बोलते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य होता है और जस होता है, जस भी होता है, और मीन भी होता है। क्या होता है, मीन, मीन माने मछली, ये मछली का पर्यायवाची। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द। आगे के पर्यायवाची शब्दों को अभी पढ़ाते हैं, एक बार इससे पहले एक बार इसे देख लेते हैं। कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची होता है अनंग होता है, मदन होता है, काम होता है, और मनोज होता है। कुबेर की बात करते हैं बेटा, तो कुबेर का किन्नर पति, धनद, किन्नर, नरेश, यक्षराज, धनराज। खग पक्षी है ना, खग का पक्षी होता है, विहंगम होता है, द्विज होता है। आंख का बेटा नेत्र होता है, लोचन होता है, नयन होता है, चक्षु होता है, दृग होता है। पृथ्वी इसकी धरती होता है, भू होता है, धरा होता है, अग्नि होता है, मही होता है, वसुधरा होता है ना, वसुधा। वन का अरण्य, जंगल, विपिन, कानन, कामता। उन्नति का बेटा देखो समुद्र, उत्कर्ष, प्रगति, प्रशंसा। गृह का घर, भवन, सदन, आगार, गेय, निकेतन। बादल का मेघ, गण, वारिद, जलद, जलधर, पयो। मछली का मत्स्य होता है, और झस होता है, और मीन होता है। ये तो पर्यायवाची शब्द यहाँ बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए। आगे के क्वेश्चन को हम भी दिखाते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे हटा देते हैं। देखो हाथी की बात करते हैं, इसके बाद हाथी के पर्यायवाची शब्द। देखिए बेटा हाथी के पर्यायवाची शब्द, हाथी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो हाथी का बेटा गज होता है, गज होता है, कुंजर होता है, गज होता है, कुंजर होता है, तो वयाल होता है, बयाल होता है बेटा, दंती होता है, दंती होता है, नाग होता है, नाग, हस्ती, मतंग। ये पर्यायवाची हाथी के। इसके बाद बात करते हैं बेटा, इसके बाद बात करते हैं पुष्प की। किसकी, पुष्प है ना बेटा, पुष्प। देखिए पुष्प के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं बेटा, पुष्प का फूल होता है,
फूल होता है, प्रसून होता है, क्या होता है बेटा, प्रसून होता है, सुमन होता है, सुमन होता है और कुसुम होता है, कुसुम। ये पर्यायवाची है बेटा पुष्प। नेक्स्ट बात करते हैं पत्थर। पत्थर के पर्यायवाची देखिए बेटा, पत्थर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं, तो पाषाण होता है, क्या होता है बेटा, पाषाण, ये भी पत्थर का पर्यायवाची है। पाहन होता है, पाहन होता है, प्रस्तर होता है, प्रस्तर होता है और असम होता है। ये होते हैं बेटा किसके पर्यायवाची, ये शब्द हैं पत्थर के पर्यायवाची। एक मिनट बेटा आप लिखे तब तक। असम होता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देख, पत्थर के बाद बिजली। बेटा बिजली के पर्यायवाची देखिए आप लोग। बिजली के देखो दामिनी होता है, क्या होता है पर्यायवाची, दामिनी। बिजली का पर्यायवाची दामिनी होता है, बिजली का पर्यायवाची दामिनी होता है। दामिनी होता है बेटा तड़ित होता है, क्या होता है, तड़ित, तड़ित होता है बेटा। चपला होता है ना, चपला होता है, चंचला होता है और विद्युत होता है, विद्युत होता है। ये पर्यायवाची किसके होते हैं बेटा, बिजली के, है ना। ये पर्यायवाची किसके हैं, बिजली के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तीर। तीर की बात करते हैं बेटा, तीर। तो तीर देखें, तीर का होता है बाण होता है, क्या होता है, बाण होता है, उनका शर होता है, धनुष्य होता है ना, धनुष्य। बेटा धनु होता है, धनु होता है, अश्नि होता है, टिप होता है बेटा, सार होता है और प्राण होता है। ये पर्यायवाची किसके होते हैं बेटा, ये तीर के होते हैं। सूर्य की बात करते हैं बेटा, इसके बाद सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो देखिए सूर्य का पर्यायवाची बेटा सूरज होता है, क्या होता है, सूरज होता है, रवि होता है, आदित्य होता है, दिनकर होता है, दिनकर होता है, भानु होता है, भानु होता है बेटा, भास्कर होता है, भास्कर होता है, दिनेश होता है बेटा, दिनेश और दिवाकर, दिवाकर। ये पर्यायवाची होते हैं सूर्य के, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा विद्युत का, मैंने अभी आपको लिखा दिया मोर। मोर के पर्यायवाची की बात करते हैं तो बेटा मोर के पर्यायवाची होता है नीलकंठ, है ना, नीलकंठ। अच्छा आप लोग बताइए नीलकंठ कैसे काटते हैं वैसे। नीलकंठ, मयूर, है ना, मयूर और बेटा केकी, क्या कहते हैं इसको, केकी, है ना। ये पर्यायवाची मोर के। तालाब, तालाब का पर्यायवाची देखिए बेटा, तालाब का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो तालाब का देखिए बेटा, तालाब का होता है सर, सरोवर, सरोवर, तालाब का सर, सरोवर, जलाशय, जलाशय, ताल, जलाशय, ताल, तालाब। ये पर्यायवाची होते हैं बेटा तालाब। वृक्ष की बात कर लेते हैं, वृक्ष, वृक्ष के पर्यायवाची की बात कर लेते हैं। तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन कौन से होता है, पेड़ होता है, पेड़ होता है, पादप होता है, विटप होता है, विटप होता है, द्रुम होता है बेटा, और होता है तरुण, है ना, तरुण। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इसके बाद घोड़ा के हम दिखा चुके हैं आपको, पुत्र। इसकी बात करते हैं बेटा पुत्र की। तो देखें पुत्र, पुत्र का बेटा बेटा होता है, सुत होता है ना, सुता कैसे कहते हैं आप बताएं। सुत होता है बेटा, तनय होता है, आत्म जो होता है, आत्म, आत्मा जो होता है बेटा, जनज होता है, जनज, जनज, है ना, जनज होता है बेटा, लड़का होता है और तनु होता है, क्या होता है बेटा, तनु। ये होते हैं सॉरी तनुज,
यहाँ पर लिख देता हूँ सही करके तनु। तो ये पर्यायवाची बेटा पुत्र होते हैं। हम बात करते हैं जल की पर्यायवाचियों की। इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखें बेटा, इसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखें 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 बेटा, इसके बाद देखें अभी किसका पुत्र, इसके बाद में जल का। जल के पर्यायवाची में देखें, जल के पर्यायवाची कौन कौन सा। तो जल का होता है बेटा बारी, क्या होता है बारी होता है, पानी होता है, पानी से पानी होता है, नीर होता है, नीर होता है बेटा, सलिल होता है, सलिल होता है, तोय होता है, उदक होता है, उदक होता है, अम्बु होता है, अम्बु होता है बेटा, जीवन होता है, क्या होता है बेटा जीवन होता है, पेय होता है, अमृत होता है, क्या होता है अमृत होता है। जल के बाद देखते हैं बेटा अशु का हमने लिखा दिया है, आप आगे का देखिए। आगे का पर्यायवाची क्या होता है अनल होता है, आगे का अनल होता है, पावक होता है। अनल और अनिल बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बेटा। हवा का होता है अनिल और आग का होता है अनल, है ना। अनल पावक, कृषाणु, कृषाणु, अग्नि, अग्नि, दहन, ज्वलन, ये पर्यायवाची बेटा आग के। इसके बाद बात करते हैं जननी की। जननी, तो जननी का देखिए बेटा माता होता है, क्या होता है माता होता है, माँ होता है, मम्मी होता है ना, मम्मी होता है बेटा, वालिदा होता है, वालिदा, वालिदा होता है आदि, है ना। और भी होते हैं कई, कितना इंपॉर्टेंट। जननी के बाद मैं बात करता हूँ गज, हाथी, है ना। गज मैंने लिखा दिया फिर भी लिखा देता हूँ आपको, हाथी, हाथी, गजेंद्र, गजेंद्र, वितुंड, वितुंड, ऐरावत, ऐरावत, दंती, गजराज, हस्ती, ये पर्यायवाची होते हैं हाथी। इसके बाद बात करते हैं गौ, गाय की। अगर गाय के देखो गौ होता है पर्यायवाची, गाय का गौ, गौरी, गौरी, धेनु, भद्रा, सुरभि, सुरभि, हिंदू माता, हिंदू माता, गौवत्री, है ना, गौवत्री, ये पर्यायवाची गाय के होते हैं। इसके बाद बात करें रात्रि की। रात्रि की, निशा, रात्रि का निशा होता है बेटा, रजनी होता है, रात्रि, रजनी, क्षणता,
छड़दा होता है विभारी, विभावरी, बीतती विभारी जागरी, है ना, ऐसा एक पोएम में आपने पढ़ा होगा। रात होता है, निशी होता है, निशी और तमी, निशी और तमी। इसके बाद बात करते हैं वायु। वायु के पर्यायवाची की बात करते तो पवन होता है, पवन होता है, समीर होता है, हवा होता है, अनिल होता है। क्या होता है बेटा? अनिल। ये पर्यायवाची वायु की होती है। इसके बाद जंगल का हमने आपको लिखा ही दिया, फिर भी लिखा देता हूँ एक बार जंगल का। जंगल का देखिए बेटा, जंगल का वन होता है, वन होता है, अक्ष होता है, अक्ष होता है, कानन होता है, कानन होता है बेटा, गहन होता है, अरड़य होता है, झाड़ी होता है। ये पर्यायवाची जंगल के था। इसके बाद पत्ता की बात कर लेते हैं। पत्ता के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो पत्ता का बेटा देखिएगा, करड़ होता है, पल्लव होता है, पल्लव होता है, पत्र होता है, किसलय होता है, पात होता है, पत्री होता है। ये पर्यायवाची होते हैं पत्ता के। इसके बाद बात करते हैं नभ, आकाश की है नभ। देखिए बेटा, नभ का क्या क्या होता है? आसमान होता है, नभ का आसमान होता है, गगन होता है, गगन होता है, व्योम होता है, अंबर होता है, आकाश होता है, आकाश होता है। बेटा देखिएगा, कुछ और रहेगा, थोड़े रहेगा, एक बार देख ले। जल का क्या क्या होता है? तो जल का वायु होता है, पानी होता है, नीर होता है, सलिज होता है, तोय होता है, उदक होता है, अंबु होता है, अमृत होता है, जीवन होता है, पेय होता है। ये होते हैं इसके जल के पर्यायवाची। इसके बाद आग की बेटा अनल होता है, पावक होता है, कृष्णाणु होता है, वैश्वानर होता है ना, और दहन होता है, ज्वलन होता है। ये सब आग के पर्यायवाची होते हैं। जननी, जननी का बेटा माता होता है, मम्मी होता है, वलिदा होता है ना, और भी होते हैं कई। गज, हाथी, हाथी होता है, गजेंद्र होता है, वितुंड होता है, ऐरावत होता है, दंती होता है, गजराज होता है, हस्ती होता है। गाय का पर्यायवाची होता है गौ, गौरी, धेनु, भद्रा, सुरभि, हिंदू माता, गौवत्री, है ना। रात्रि का होता है निशा, छड़दा, विभारी, रात, निशी और तमी। वायु का होता है पवन, समीर, हवा, अनिल। जंगल का होता है वन, अक्ष, कानन, गहन, अरड़, झाड़ी। पत्ता का होता है परण, पल्लव, पत्र, किसलय, पात, पत्री। नभ का होता है आसमान, गगन, व्योम, अंबर, आकाश। बेटा कुछ क्वेश्चन और बचे, 4 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। देखिए बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। देखें, देखें देखिएगा क्वेश्चन है ना, आकाश का देखिए, आकाश का लिखा दिया है, ब्रह्मा का देखिए। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? विधि होता है, विधि, कमा अज, कमा लोकेश, लोकेश, कमा स्वयंभू, स्वयंभू, कमा विपाता,
कॉमा चतुरानन, चतुरानन। ये ब्रह्मा का होता है। हवा का देखने का, हवा का पर्यायवाची देखो, हवा का पर्यायवाची होता है वायु, समीर, पवन, अनिल, ये पर्यायवाची होते हैं हवा के। इसके बाद कृष्ण की बात करते हैं। कृष्ण के पर्यायवाची देखें बेटा, कृष्ण का पर्यायवाची होता है बेटा वासुदेव, वासुदेव, कॉमा सारथी, कॉमा मुरलीधर, मुरलीधर, कॉमा हरि, कॉमा नंदलाला, नंदलाला है या नंदलाला लिख दो ये। इसके बाद बात करते हैं सरिता। सरिता के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? सरिता के पर्यायवाची, तो सरिता का पर्यायवाची होता है बेटा तटनी, तटनी होता है, सलीला होता है, सलीला, नदी, दरिया, तरंगिनी, तरंगिनी। इसके बाद बात करते हैं लास्ट है सर्प। तो सर्प का होता है सांप होता है, सांप होता है, अही होता है, भुजंग होता है, विषधर होता है, विषधर होता है, व्याल होता है, फनी होता है, उरग होता है, पनंग होता है और नांग होता है। तो बेटा ये थे अब तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सारे पर्यायवाची शब्द। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन थे जो 2019 से लेकर 2023 तक बार बार रिपीट हुए, या कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिक्स कर दिए। मतलब ये लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम में लगातार वही क्वेश्चन बना के दे रहा है, जैसे हवा है। अच्छा बना के देंगे कहां से ना, कोई जितना टॉपिक में उतना ही तो देंगे, उनमें से पेपर बनाएंगे तो घुमा फिर के वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। तो मैंने जो है 2019 से लेकर 2023 तक के सारे भौतिकी के क्वेश्चन जो है आएंगे उसमें से सारे मतलब इकट्ठे किए। बाकी जो पहले के क्वेश्चन है पुराने कॉन्सेप्ट वाले, उनमें से सारे पर्यायवाची शब्दों को इकट्ठा किया एक जगह कॉपी पे लिखा, उसके बाद में आप लोगों को ये नोट करा रहा है। तो बेटा ये पर्यायवाची शब्द आप इन्हीं को याद कीजिएगा, और भौतिकी के क्वेश्चन जो आपके 20 नंबर के आते हैं उनमें से एक या दो क्वेश्चन इनमें से पर्यायवाची शब्द भी मिलेगा। तो अगला हमारा टॉपिक होगा संधियों। संधि सिर्फ दो टाइप की पढ़नी है आपको, एड़ा संधि और द्रव्य संधि। जितनी भी संधियां वाले क्वेश्चन है जो 2019 से लेकर 2023 तक पूछे गए उन सबको मैं सॉल्यूशन दूंगा, उन सबको कराऊंगा आपको, है ना। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें, है ना। चलते तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।